नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम धर्म, अध्यात्म और प्राचीन ग्रंथों की अनमोल सीख को आपके साथ साझा करते हैं। आज की हमारी कहानी बेहद खास है। हम बात करेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता, रामायण, महाभारत और अन्य शास्त्रों में धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या सिखाया गया है। यह विषय जितना रोचक है उतना ही उपयोगी भी है। यह केवल धन के सही उपयोग की बात नहीं करता, बल्कि इसे एक साधन के रूप में देखने का सही दृष्टिकोण भी सिखाता है। तो चलिए एक छोटी लेकिन प्रेरक कहानी के साथ इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक महान ऋषि के आश्रम में दो शिष्य रहते थे, अर्जुन और अनिरुद्ध। ऋषि अपने शिष्यों को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन की शिक्षा भी देते थे। एक ऋषि ने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम दोनों को इस महीने के अंत तक अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ धन मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए भी करना है। दोनों शिष्यों को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। अर्जुन ने तुरंत सोचा कि इस धन को अधिक बढ़ाने के लिए उसे निवेश करना चाहिए। उसने कुछ स्वर्ण मुद्राओं से खेती के औजार खरीदे और गांव के किसानों को सस्ते में बेच दिया। बाकी धन से उसने गरीबों को खाना खिलाया। दूसरी ओर अनिरुद्ध ने अपनी मुद्राओं से कीमती वस्त्र और गहने खरीदे। उसने सोचा कि यह उसे दिखावे और आराम की जिंदगी देगा। महीने के अंत में ऋषि ने दोनों शिष्यों को बुलाया। अर्जुन ने अपना हिसाब बताया और दिखाया कि कैसे उसने धन का उपयोग करके न केवल अपनी जरूरतें पूरी की, बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाया। वहीं अनिरुद्ध के पास न धन बचा था और न ही उसने किसी और की मदद की थी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, धन का सही प्रबंधन वही है जो अर्जुन ने किया। धन केवल भौतिक वस्तुएं जुटाने के लिए नहीं है, यह एक साधन है जिससे हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी में जो सीख छिपी है वही हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी बार बार बताई गई है। आइए जानते हैं कि भगवत गीता, रामायण और अन्य ग्रंथ हमें धन के प्रबंधन के बारे में क्या सिखाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये है कि धन को केवल साधन माने। अगर हम अपने कर्म को सही तरीके से करते हैं तो धन अपने आप आएगा। धन कमाने के पीछे लालच नहीं बल्कि समाज की भलाई और धर्म की भावना होनी चाहिए। धन का दान और सेवा। रामायण में राजा दशरथ और भगवान श्री राम की कहानियां हमें सिखाती हैं कि धन का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब श्री राम ने वनवास स्वीकार किया तो उन्होंने दिखाया कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण चीजें ही हैं, जैसे धर्म, त्याग और सेवा। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के धन का उपयोग न्याय और धर्म की स्थापना के लिए किया। दूसरी ओर दुर्योधन ने धन और शक्ति का उपयोग अहंकार और अन्याय के लिए किया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। चाणक्य नीति जो हमारे धर्मशास्त्रों का ही हिस्सा है, धन प्रबंधन के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह देती है। चाणक्य कहते हैं कि अपने धन को 3 हिस्सों में बांटे। एक हिस्सा अपनी जरूरतों के लिए, दूसरा हिस्सा निवेश और भविष्य के लिए, तीसरा हिस्सा समाज और धर्म के कार्यों के लिए। संतुलन बनाना जरूरी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों हमें सिखाते हैं कि धन का उपयोग करते समय हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना अंततः लालच और दुख का कारण बनता है। धन को उतना ही रखें जितना जरूरी हो और बाकी का उपयोग दूसरों की मदद में करें। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में धन को कभी बुरा नहीं कहा गया। धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, लेकिन यह भी सिखाया गया है कि अगर धन का उपयोग सही दिशा में नहीं हुआ तो यह दुख और विनाश का कारण बन सकता है। धन को पवित्र समझें और इसे हमेशा धर्म, दान और सेवा में लगाएं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने धन का उपयोग न केवल अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करने के लिए करें, बल्कि समाज और धर्म की उन्नति के लिए भी करें। आज के समय में भी यह बातें प्रासंगिक हैं। अगर आप सही तरीके से अपने धन का उपयोग करना चाहते हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखें। अपनी जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझें। नियमित रूप से दान करें। धन को निवेश करें, लेकिन सही जगह पर। फिजूल खर्ची से बचें और सबसे जरूरी, अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी करें। तो दोस्तों, ये थी धार्मिक ग्रंथों से धन प्रबंधन की अनमोल सीख। अगर आपको यह कहानी और इससे जुड़ी बातें पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए।